लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। जुम्मे की नमाज को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस का हाई अलर्ट है, क्योंकि संभल प्रकरण के बाद से जो स्थिति काबू में लाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं पर हापुड़ की बात की जाए तो हापुड़ में भी आज पुलिस का बड़ा अलर्ट है, जहां पर पुलिस और पीएससी के करीब 200 जवान हापुड़ में आज तैनात किए गए हैं, क्योंकि हापुड़ में 68 मस्जिद हैं और 68 मस्जिद में हजारों लोग नमाज पढ़ते हैं। तो यहाँ पर नमाज का सिलसिला चालू है। नमाज यहाँ पर इस मस्जिद में ख़त्म हो गई है। और बात की जाए सुरक्षा व्यवस्थाओं की, तो पीछे दीपांशु दिखाइए किस तरह से जगह जगह चप्पे चप्पे पर हापुड़ पुलिस अलर्ट है, तैनात है। और जो जुम्मे की नमाज का आज यहाँ पर दिन है, जुम्मे की नमाज को शांतिपूर्वक यहाँ पर पुलिस सफल कराती हुई नजर आ रही है, क्योंकि संभल प्रकरण के बाद से स्थिति बिल्कुल अलग थी और स्थिति कुछ इस कदर बन गई थी कि दंगे होने के आसार बन गए थे। मगर संभल में भी अब स्थिति काबू में है। तो वहीं पर 24 नवंबर के बाद 24 नवंबर में जो दंगा हुआ था, जो प्रकरण था, उसके बाद आज पहला जुम्मा था और पहले जुम्मे की नमाज को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। जनपद हापुड़ की बात की जाए तो जनपद हापुड़ में पूरे चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर रख रही है, पुलिस तैनात है और लगातार ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पूरे क्षेत्र की ड्रोन से निगरानी की गई है। और वहीं पर धर्मगुरुओं की बात की जाए तो धर्मगुरुओं से पुलिस प्रशासन लगातार संपर्क बनाए हुए है, उनको समझा रहा है किस तरह से नमाज अदा करानी है, शांतिपूर्वक सभी स्थिति बना के रखनी है। तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है। और पुलिस की बात की जाए तो पीएससी बल भी यहाँ पर बिल्कुल तैनात है और शांतिपूर्वक पूरे हापुड़ जनपद की बात की जाए तो शांतिपूर्वक नमाज चल रही है। मरकज मस्जिद की बात की जाए तो वहाँ पे भी हजारों की संख्या में नमाजी नमाज पढ़ने के लिए पहुँचे हैं। और इस मस्जिद में यहाँ पर मदरसा है, देख सकते हैं मदरसे में स्टूडेंट्स भी हैं और ये नमाज पढ़कर बिल्कुल शांतिपूर्वक नमाज पढ़कर नमाज अदा की है इन्होंने। और यहाँ पर व्यवस्था वॉलंटियर्स भी हैं जिन्होंने सर हो गई है नमाज, हो गई नमाज हो गई। किस तरह से हुई है, शांतिपूर्वक हो गई हाँ, है? बढ़िया माशाल्लाह, बढ़िया हो गई है। बेशक। क्या मांगा गया है नमाज में? बस इबादत, रहम की और अमन की दुआ मांगी जाती है बस। अच्छा, पुलिस प्रशासन के कैसे इंतजामात रहते हैं, कैसा सहयोग रहता है, चाहे ईद की नमाज हो चाहे? में सहयोग रहता है बढ़िया। अच्छा, हापुड़ में किस तरह की स्थिति है? पोजीशन बढ़िया रहती है 12 महीने। बढ़िया रहती है, सहयोग करती है पुलिस बिगाड़ने वाला बहुत आवे है, लेकिन कोई होने नहीं देता। अच्छा, जो संभल प्रकरण हुआ है उसमें भी देखा गया है कुछ असामाजिक तत्वों ने ये सब किया है। भाई सामाजिक क्या, देखो 10 आदमियों में एक आदमी गलत कर देता है, ऑब्जेक्शन उठ जाता है, सब बदनाम हो जाते हैं। सब लोग बदनाम हो हाँ, जाते हैं। हर आदमी एक सा नहीं होता। तो जैसे कि 24 नवंबर में जो प्रकरण हुआ था संभल में, उसके बाद आज पहला जुम्मा है, तो किस तरह से रहा है पहले जुम्मे की नमाज, किस तरह से रही है? बेहतर रहा है, जैसे पहले रहता है ऐसे बेहतर रहा है। ऐसे बेहतर रहा है। हर जुम्मे पर वैसे तो पुलिस सहयोग करती है, आपका सुरक्षा व्यवस्था अच्छे से करती है। इस जुम्मे पर क्या खास रहा है? नहीं, जैसे पहले था यही पोजीशन है, कोई चेंजिंग नहीं। मतलब संभल का यहाँ पर कोई भी असर नहीं दिख रहा है, असर भाईचारा है, कायम है। बेहतर। तो यहाँ पर बड़ी बात है, नमाज पढ़ने के बाद नमाजी कह रहे हैं कि यहाँ की जो पोजीशन है, हापुड़ की जो स्थिति है वो बिल्कुल पहले जैसी है। संभल प्रकरण से यहाँ पर कोई भी मतलब नजर नहीं आ रहा है। अमन चैन की दुआएं नमाज में मांगी गई हैं। और पुलिस के बारे में कहा है, प्रशासन के बारे में कहा है कि पुलिस का सहयोग हमेशा रहता है और जैसे पहले सहयोग था ऐसे ही आज सहयोग है। संभल प्रकरण का यहाँ पर कोई भी असर नहीं दिख रहा है। सुरक्षा को लेकर हापुड़ के चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी है और निगरानी बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी निगरानी दीपांशु दिखाइए कि ड्रोन से, पूरे हापुड़ में ड्रोन से निगाह रखी जा रही है कि स्थिति बिल्कुल ठीक रहे। तो वहीं पर देख सकते हैं सभी बड़े अधिकारी, हापुड़ एडिशनल विलेज भटनागर जी, सीओ जितेंद्र शर्मा जी और सभी बड़े अधिकारी यहाँ पर मौके पर हैं और स्थिति को बिल्कुल काबू में करे हैं। और जानेंगे सर, जैसे कि 24 नवंबर के बाद पहला जुम्मा आया, पहले जुम्मे की नमाज आई है, किस तरह से यहाँ पर स्थिति दिख रही है? बिल्कुल ठीक है और इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो जो रूटीन में हमारी कभी भी जुमे की नमाज के टाइम पर हम लोगों की ड्यूटी रहती है, उसी प्रकार की ड्यूटी है ये, कोई विशेष ड्यूटी नहीं लगाई गई है।
और जैसा कि आपने पूछा कि किस प्रकार की परिस्थिति, तो एकदम शांतिपूर्ण वातावरण में बहुत अच्छे से सकुशल जुमे की नमाज संपन्न हो रही है। सर, संबल प्रकरण के बाद हापुड़ में कुछ ऐसा देखा गया है कि संबल को देखते हुए यहाँ पर कुछ ऐसा मिला हो? जी नहीं, ऐसा इस प्रकार का कोई किसी प्रकार का कोई इनपुट नहीं है। शांति व्यवस्था पूरी बनी हुई है। हमारे द्वारा जो दोनों संप्रदायों के जो धर्मगुरु हैं उनसे वार्ता करी गई है, लगातार संपर्क स्थापित किया गया है। किसी प्रकार की कोई इनपुट किसी तरह का नहीं है और ना ही कोई ऐसी बात है जिस पर कोई बहुत ज़्यादा जिसके बारे में जो है चिंता की जा सके। लेकिन ये चूँकि रूटीन में इस प्रकार के हम लोग ड्यूटीज़ लगाते हैं जुमे पे, तो आज भी आप देख रहे हैं ड्यूटी लगी है। शायद आज से पहले उस पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ड्यूटियाँ इसी प्रकार से हमारी लगाई जाती रही हैं। तो जैसा कि एडिशनल साहब ने कहा है, ये बिल्कुल सच भी है, क्योंकि हापुड़ में जो CA NRC के समय की भी बात की जाए, जहां पर पूरे देश में आतंक सा मचा हुआ था, तो वहीं पर हापुड़ की बात की जाए तो CA NRC के वक्त भी हापुड़ में शांत माहौल था। तो वही शांत माहौल संबल प्रकरण के बाद हापुड़ में भी है, जबकि देखा जा रहा था कि संबल प्रकरण के बाद जो पहला जुम्मा पड़ा है, जुम्मे की नमाज हुई है, उसमें कोई बड़ी स्थिति ना बन जाए। मगर एडिशनल साहब ने बताया है कि जैसे हर बार जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती थी, ऐसे ही सामान्य नमाज अब की भी पढ़ी जा रही है और कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जो कि संबल प्रकरण से जुड़ी हुई हो। कैमरामैन दीपांशु के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।